दोस्तों आज डेट 27 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब विक्रम लैंडर प्रज्ञान और रोवर से बाहर निकल चुका है और वह अपना काम भी शुरू कर चुका है। और इसरो ने बताया है कि लैंडर और रोवर दोनों अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। रोवर ने चांद की सतह पर अब जांच करना शुरू कर दिया है और अब वह 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। और रोवर ने पहले दिन चांद की सतह पर उतरकर लैंडर की तस्वीरें शेयर की और इसके बाद उसने चांद पर अपनी पहियों के जरिए भारत की छाप छोड़ी। रोवर के पहिए इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जब वह सतह पर चलेंगे तो अशोक स्तंभ के चिन्ह, झंडा और इसरो के मोहर की छाप छोड़ेगा। रोवर चांद की सतह पर 500 मीटर के दायरे में रहकर वहां के रहस्य को सुलझाएगा और इस दौरान रोवर यह पता लगाएगा कि क्या चांद पर सच में पानी मौजूद है और क्या चांद पर जीवन संभव है और चांद पर खनिज पदार्थ उपलब्ध है या नहीं। इन सब सवालों की जांच आने वाले समय में की जाएगी। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग तो हो चुकी है और विक्रम लैंडर से रोवर भी बाहर निकल चुका है और वह कुछ दिनों से अपना काम शुरू कर चुका है। और रोवर ने तो चांद की सतह पर चलकर उसकी जांच करना शुरू कर दी। ऐसा वह 14 दिनों तक करेगा और चांद पर पूरी तरह से रिसर्च करेगा और फिर इन 14 दिनों के बाद जब सारी जानकारी इसरो के पास आ जाएगी तब इसरो की यह रिसर्च पूरी हो जाएगी और उसी दौरान चांद से जुड़े काफी सारे रहस्यों का खुलासा होने वाला है। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर बड़ी खबर आ रही है। इसरो की कामयाबी को देखकर अब जापान इसरो से इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका है कि जापान अब इसरो के साथ अपने सबसे बड़े स्पेस कोलैबोरेशन के लिए आगे बढ़ने पर सहमति बना चुका है, जिसके तहत इसरो हेडक्वार्टर में जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर इसरो चीफ एस सोमनाथ से मिले और इसरो चीफ से मीटिंग करने के बाद अब तक के सबसे बड़े मून मिशन को लेकर सहमति बनाई है, जिसका नाम लूपनेक्स है। मतलब यह ज्वाइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा, जिसे लॉन्च करने से लेकर सफल बनाने तक के लिए भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसियां साथ मिलकर काम करेगी। यह भारत और जापान के बीच स्पेस से जुड़ा सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होगा और इसके लिए दोनों देश आपस में मून मिशन से जुड़े और स्पेस से जुड़े अलग अलग डाटा को बांटने के लिए भी तैयार हो गए हैं। और इस लूपनेक्स मिशन के जरिए भारत और जापान चांद के अलग अलग ध्रुव पर पानी होने की रिसर्च करने वाले हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। क्योंकि अगर हमें चांद पर पानी होने की किसी भी तरह की कंफर्मेशन मिल गई तो यह अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। ऐसे में इस मिशन के दौरान भारत और जापान की पार्टनरशिप साफ तौर पर देखी जाएगी और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस पहुंचे थे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफी शानदार स्वागत किया गया। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए कि किस तरह से ग्रीस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कि प्रधानमंत्री मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ कितना भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन अटेंड करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस पहुंचे थे। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रधानमंत्री मोदी के एक दिन के दौरे के दौरान उन्होंने जैसे ही ग्रीस में कदम रखा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी का काफी भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और ऐसा 40 सालों बाद हुआ है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस का दौरा कर रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस के विशेष न्योते पर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। इस दौरान ग्रीस के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान ढोल नगाड़े भी बजाए गए और प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया। वे काफी गर्मजोशी से वहां मौजूद सभी लोगों से मिले, जैसा कि आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल में पहुंचे तो उसी दौरान भी प्रवासी भारतीय लोगों की उनके होटल के बाहर भीड़ लग गई। और ग्रीस दौरे पर रवाना होने से पहले भी वे एयरपोर्ट पर भारतीय लोगों से मिले और इस भीड़ में प्रधानमंत्री मोदी को कुछ बच्चे भी नजर आए। और इस दौरान पीएम मोदी ने किस तरीके से उन बच्चों से बातचीत की और उन्हें दुलारा, वे आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
तो दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जिस तरह से यहां अलग अलग देशों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया, वो सच में देखने लायक था। इस दौरान सिर्फ ब्रिक्स देश ही नहीं बल्कि 40 देश इसमें और भी शामिल हुए थे और ऐसा करके उन्होंने दिखाया कि वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली को अब उन्होंने खत्म करने का प्लान बना लिया है। खासकर मुस्लिम कंट्रीज अब वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ मोर्चा छेड़ रही है। आने वाले समय में वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा पूरी तरह से खत्म होने वाला है, क्योंकि फाइनली अब ब्रिक्स के देशों ने 6 और देशों को अपने अंदर एंट्री दे दी है और इन 6 देशों के अंदर 2 मुख्य देश सऊदी अरब, यूएई और इसके अलावा ईरान भी शामिल है, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई और रूस तो पहले से ही इसमें है और ये तीनों देश दुनिया भर में जितना तेल बेचते हैं उतना कोई भी देश नहीं बेचता और यह 40 देश उनसे जो तेल खरीदते हैं उनमें से ज्यादातर देश अगर डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो यह बहुत बड़ी जीत होगी और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब फाइनली भारत ने भी परमिशन के बाद ब्रिक्स में 6 और देशों की एंट्री मिल चुकी है। अगले साल जनवरी में एक सबमिट होगा, इस दौरान ये 6 देश ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। ऐसे में अब ये सभी देश एक साथ मिलकर अमेरिका पर काफी बड़ा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। दोस्तों अगली खबर पश्चिमी बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। इसमें अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान ईडी को जमीनों के कागजात मिले हैं और इसके अलावा ईडी को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हासिल हुए हैं। इसी मामले में अभिषेक बनर्जी के खास आदमी को ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया था और फिर उन्होंने लिस्ट बनाई थी और यही लिस्ट अभिषेक बनर्जी तक गई थी और पैसा भी अभिषेक बनर्जी को पहुंचाया गया है। तो उन्होंने जो जानकारी ईडी को दी, इसी के आधार पर छापेमारी हुई है। इसी तरह पश्चिमी बंगाल पर अब ईडी की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया। ईडी द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और ऐसे में इन भ्रष्टाचारियों के पास इनके खिलाफ कोई भी जवाब नहीं है और यह बस यही बोलते रहते हैं हमसे बदला लेने के लिए हम पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन लोगों के ठिकाने से जिस तरह जमीनों के कागजात मिल रहे हैं और केस बरामद हो रहा है और अब तक ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उसके जान पहचान वालों के ठिकाने से 126 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जल्द ही अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा और अब वह भी जेल जा सकते हैं, जिस तरह से उनके साथी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में अब ममता बनर्जी और उनका भतीजा घोटाले के मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनके पास इसके लिए कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।